जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। केस स्टोरी का जो परिप्रेक्ष्य है, फैक्ट्स है, वो कुछ इस तरह है कि क्या कोई पर्सन अगर बेल पे बाहर आ रहा है और वो सेलिब्रेट कर रहा है, तो फिर से क्या उनका जो बेल है वो कैंसिल किया जा सकता है। इसी तरह का मामला एक सामने आया है, जिसमें जो पॉइंट कहा गया है कि सेलिब्रेटिंग रिलीज ऑन सोशल मीडिया क्या कैंसिलेशन का ग्राउंड बन सकता है क्या बेल में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, नो ग्राउंड टू कैंसल बेल। अगर आप सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सिर्फ मेयर इसी ग्राउंड पे हम फिर से बेल को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट में बहुत ही दिलचस्प केस स्टोरी आया है। इसको हम एक बार देखते हैं। जो इसमें कंप्लेंट होती है, मतलब जो केस की कंप्लेंट होती है, वो हाई कोर्ट में एक पिटिशन लगाती है और बोलती है सेक्शन 483 क्लॉज 3, जिसमें पावर दी गई है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कि आप बेल जमानत दे सकते हैं, जमानत रद्द भी कर सकते हैं। और जो सेशन कोर्ट है उसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि इनका जमानत को रद्द किया जाए। तो ये पावर दी गई है हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के साथ, और इवन सेशन कोर्ट के पास भी पावर है कि वो जमानत को रद्द भी कर सकती है। तो जो पिटिशन होती है, जो कंप्लेनेंट होती है, वो 483 क्लॉज 3 बीएनएसएस में एक पिटिशन फाइल करती है हाई कोर्ट में। और उसमें ये अपना आर्गुमेंट सबमिशन रखती है कि इनको जो बेल मिला है उसको कैंसिल किया जाए, इनको फिर से वापस भेजा जाए जेल में, क्योंकि ये जेल से निकलने के बाद, ये जमानत पे बाहर निकलने के बाद सेलिब्रेट किए हैं। तो सिर्फ इस ग्राउंड पे तो अब हाई कोर्ट ने क्या बोलता है इसमें, इस चीज को हम देखते हैं आगे। और हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को। दिस इज अ पिटिशन अंडर सेक्शन 483 क्लॉज 3 बीएनएसएस filed on behalf of the complainant petitioner for cancellation of bail granted to respondent number 2 Manish by learned session court in bail application number इतना, in case FIR number police station Narela industrial area section ये। Second point, learned session court, while taking note of the fact that investigation is complete and charge sheet has already been filed in the court, as also the fact that respondent number 2 was in custody since 13/3/2025, granted bail to respondent number 2 subject to condition, including the condition that he shall not threaten the prosecution witness in any manner or tamper with the evidence or indulge in any other criminal activity in future। ये जो ट्रायल कोर्ट होती है, जो सेशन कोर्ट है, वो बेल देती है एक्यूज को, और इसमें ये कंडीशन इम्पोज किया जाता है कि टेम्पर नहीं करेगा विटनेस को, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उसको टेम्पर किसी भी तरह से नहीं करेगा। ये इसमें ग्राउंड रहता है। थर्ड पॉइंट, learned counsel appearing for the petitioner submit that respondent number 2 has violated the bail condition। जो कंप्लेनेंट के जो एडवोकेट साहब होते हैं, वो अपना सबमिशन डालते हैं कि जिनको बेल मिला है नंबर 2 हैज वायलेटेड द बेल कंडीशन। इट इज स्टेटेड दैट since after his release, respondent number 2 and his co-accused have created an atmosphere of fear in the colony, issuing threat to the petitioner by posting pictures with weapons. She submit that co-accused Gaurav can clearly be witnessed in the front of the residence of the petitioner on 12/6/2025। फोर्थ पॉइंट, ये सबमिशन डालते हैं कि जो विटनेस है, प्रोसिक्यूशन विटनेस है, जो कंप्लेनेंट है, उन लोगों को थ्रेट दिखाया जा रहा है, फोटो क्लिक किया जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है, ये सब के रिगार्डिंग। Fourth point, learned counsel further submitted respondent number 2 continuously intimidated the complainant and her family with knives and other deadly weapons, thereby endangering their safety. She further stated that respondent number 2 has a strong motive and personal animosity against the petitioner, as a close associate henchman of respondent number 2 was killed in an incident wherein the petitioner's sons and his friend were attacked by the associates of the respondent number 2. The background of such enmity is a reason for respondent number 2 to seek vengeance against the petitioner and his family. Fifth point, learned counsel further submitted respondent number 2 and his henchmen celebrate their release। ये पॉइंट भी डाला जाता है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डाला गया कि learned counsel further submitted respondent number 2 and his henchmen celebrate their release on bail by uploading their video and
status message on social media, flaunting lethal weapons and issuing veiled threats to the complainant in a brazen disagreed for the rules of law. The application has been opposed by the learned APP, submitting that petitioner neither filed any application before the session court for cancellation of bail nor made any complaint of threat or criminal intimidation after the grant of bail, and therefore the allegation आर अनसब्सटेंटेड। तो यहाँ से हमें एक चीज और सीखने वाली बात है कि जो एपीवी साहब ने इस एप्लीकेशन को अपोज किया है, जिसमें इन्होंने जो ग्राउंड दिया है, इसमें इन्होंने बोला है कि सबमिटेड एट पिटिशनर नाइदर फाइल्ड एनी एप्लीकेशन बिफोर द सेशन कोर्ट, कि हम कि पिटिशनर जो है, जो कंप्लेंट, वो एप्लीकेशन कोई फाइल ही नहीं की है सेशन कोर्ट में इस तरह के रिगार्डिंग। तो ये पॉइंट को हम अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस केस में। अगर सेम फैक्ट्स आता है तो पहले सेशन कोर्ट को आप अप्रोच करें, मूव करें फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल। उसके बाद अगर और साथ साथ पैरेलली आप एक कंप्लेन दे थ्रेट का, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, जो भी आपको थ्रेट्स लगता है आप अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में, तो ये सब कम से कम अपने पॉइंट्स को क्लियर रखें। देन आफ्टर 7th point, rejection of a bail in a non-bailable case at an initial stage and cancellation of bail already granted have to be considered and dealt with on different bases. Very cogent and overwhelming circumstances are necessary for an order directing the cancellation of bail already granted. Generally speaking, the ground for cancellation of bail broadly are interference or attempt to interfere with due course of administration of justice, or evasion or attempt to evade the due course of justice, or abuse of concession granted to the accused in any manner. Then after 8th point, the argument that respondent number 2 or his associates celebrate their release on bail by uploading the video and status message on social media platform cannot be the ground. ये हाई कोर्ट के जज साहब का अपना ऑब्जर्वेशन, अपना पॉइंट्स है इसमें ऑर्डर में, कि social media platform cannot be the ground for cancellation of bail without there being any specific threat or intimidation extended to the petitioner. Some screenshots posted on the social media have been placed on record annexure 9 and 10, but it is not getting visible from the said screenshot as to whether they have been posted by respondent number 2 with the view to intimidate the complainant. The bail of respondent number 2 cannot be cancelled merely because one of the co-accused was witness in front of residence of the petitioner. Petition on 12/6/2025. Admittedly, no complaint has been made to the police regarding any threats having been extended by respondent number 2. In the absence of any complaint being made to the police, the allegation of threat are not substantiate the allegation of threat extended by respondent number 2. The court thus finds no justified reason for cancellation of bail of respondent number 2. तो पॉइंट 9 से हमें यह सीखने की जरूरत है कि आप इसी तरह से हाईकोर्ट न चले जाएं, अपने फैक्ट्स को, अपने बेस को, अपने केस को मजबूत करके रखें, तभी किसी पॉइंट पे आप हाईकोर्ट मूव करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हाईकोर्ट के बारे में यही कहा गया कि कोई कंप्लेन ही नहीं है इस रिगार्डिंग पुलिस स्टेशन में, इस तरह का कोई सूचना ही नहीं दिया गया, ना कुछ, ना ऐसा कंप्लेन है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, धमकी का या थ्रेट का, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं, ऐसा कोई भी कंप्लेंट नहीं दिया गया है कंसर्न पुलिस स्टेशन में। तो मेरली सिर्फ सेलिब्रेटिंग के ग्राउंड पे हम इनका कैंसिलेशन ऑफ कैंसिल बेल नहीं कर सकते हैं। ये लास्ट लाइन लिखा भी है, द कोर्ट डज फाइंड नो जस्टिफाइड रीजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ बेल ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2। देयर इज नो मेरिट इन द पिटिशन, द सेम इज देयरफॉर डिसमिस्ड। 19 अगस्त का ये 2025 19 अगस्त का रविंदर दुदेजा जस्टिस है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने ये पास किया। तो मेयरली आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस ग्राउंड पे बेल को जो बेल है आपको उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। इसमें मोटा मोटी पॉइंट बताया गया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं जाके अपना इस डेट का ऑर्डर शीट निकाल के जस्टिस साहब के, रविंद्र द्विवेदी साहब के कोर्ट रूम का। थैंक यू।